नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इसके डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से देखिए, ये स्क्वायर है तो आप देख ही सकते हो इसका ग्राफ। तो सबसे पहले हमें इस तरह से ये जो नीचे का स्क्वायर का ये जो डबल लाइन है, इसे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। तो अब मेरा ये ग्राफ अभी यहाँ आ रहा है, तो हमें यहाँ इस तरह से हल्का सा कपड़ा लेना है और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पे हमें ले लेना है और बस हमें यहाँ क्या करना है, हमें इस थ्रेड के नीचे से यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना। यहाँ पे हम ऊपर से गए थे और यहाँ पे इसके नीचे से, और ध्यान रखना है कि ये जो पहला और दूसरा स्टेप है इसे हमें टाइट रखना है। और जैसे जैसे मेरा ग्राफ गया है बस वैसे वैसे आपको जाना, बस ध्यान रखना एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। इस डिज़ाइन के लिए हमें 2 कलर का थ्रेड लगेगा, 3 कलर का। आप इसमें जितना कलर लगाएंगे उतना ही खूबसूरत ये बनकर आएगा, या तो आप एक कलर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3-4 कलर लगाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस तरह से वाइट लिया है और सबसे पहले हम वाइट से बनाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ, तो सिंपल यही है कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे हमें जाना है, और एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से इस तरह से। तब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए बस हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से। तो अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है और अब हमें यहीं से टर्न होना, क्योंकि सिर्फ हमें ये जो एल शेप में डबल लाइन है उसे ही बनाना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना इस तरह से, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ आना, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो बस जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमने हल्का सा, आपको बस ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा, एक हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से यहाँ जाना। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। अब हम यहाँ आएंगे, ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। और बस फिर हम यहाँ से डाउन अप डाउन, बस इसी तरह से हमें पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। अब हम यहाँ इसके नीचे से आएंगे और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। फिर से हम इसके ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ से आना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी ताकि आपको इसे बनाने में कोई परेशानी ना हो। और फिर यहाँ से यहाँ,
और फिर देखिए जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से नीडल को हमें डाउन कर देना है और फिर यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे इस पॉइंट में इस तरह से। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस आपको करना यही है, अप एंड डाउन और ऑल्टरनेट होना चाहिए। हर थ्रेड आपका एकदम ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो जैसे अभी हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से आना, फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है। फिर से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा लेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और तीसरे वाले थ्रेड के ऊपर से ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। डाउन, फिर यहाँ अप होगा, फिर डाउन होगा, यहाँ अप होगा इस तरह से। तो फिर से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ें। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, सिर्फ एक बार समझना। अब हम यहाँ से यहाँ आ रहे, देखिए मेरा डायरेक्ट अब यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के बीच में एक थ्रेड अभी जाना बाकी है, इसीलिए हम इसके ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट कर लिया है। तब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हो। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से अप डाउन अप। तो देखिए अब हम यहाँ आ गए तो यहाँ भी आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और इस पॉइंट में मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के नीचे से जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे से। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे इस पॉइंट में भी ये कंप्लीट हो रहा है। तो फिर हम यहाँ से यहाँ अप एंड डाउन करते हुए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से फिर से हमें टर्न होना है और हमें यहाँ से ही टर्न होना, क्योंकि हमें आगे नहीं जाना। तो इस तरह से ये जो क्रॉस है तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट में नीडल को डालते हुए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए राइट में निकाल लिया है। इस तरह से देखिए फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से। तो देखिए इस तरह से ऑल्टरनेट कर लिया मैंने, यहाँ पे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। फिर से हम यहाँ आएंगे, बस आपको ऑल्टरनेट करना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना है, फिर ऊपर से आना है, फिर नीचे से फिर ऊपर से। फिर हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए फिर से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और इस पॉइंट में हमें यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे से। और जब हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से अप एंड डाउन हमें करना है। बस इसी तरह से देखिए एक बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना। तो इसी तरह से पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो। अब हम यहाँ से थर्ड स्टेप करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। बहुत इजी है, बस हम यहाँ से आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। हर क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकालते जाना है। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है और हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, पहला वाला धागा हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे पहला वाला जो धागा है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ इस क्रॉस में आएंगे। देखिए इस तरह से ये जो क्रॉस है और यहाँ से हमें टर्न करना। तो देखिए इस तरह से ये 4 धागा हो गया। तो बस हमें यहाँ पे ये पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। मैं बहुत इजी वे में इसका फीलिंग बता रही हूँ, वरना थोड़ा सा टफ है सर्कल से।
तो अगर इस तरीके से हम इसका फिलिंग करते हैं, एक बार में सिर्फ 2-2 रो एक एक रो करते जाएंगे तो इसका फिलिंग ईजी हो जाता है। फिर हमें यहाँ आना है। नेक्स्ट हमें फिर से यू टर्न लेते हुए देखिए यहाँ आना है, सेम इसी डायमंड में, और फिर इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमें लूज को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ आना, इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से 4 धागा हो गया, तो हमें पहला और ये जो तीसरा सेम डायमंड में ये जो पहला धागा है इसे हमें नीडल पे उठाना है, और इसी तरीके से हमें तीसरे वाले थ्रेड को उठाते हुए ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे इस क्रॉस के पास, और दूसरे से जस्ट सेकंड ऊपर जो है यहाँ पे क्रॉस में हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सेम इसी तरीके से हमें फिलिंग करना, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। तब यहाँ से पहले इस क्रॉस के पास से नीडल निकालेंगे, फिर हमें ये जो लूप बन गया है और क्रॉस है, बस इसके बीच से नीडल को निकालेंगे इस तरह से। लूज रखेंगे, थोड़ा सा लूज रखना, और फिर से हमें ये धागा उठाना है, और फिर हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है इस तरह से। और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना, फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और ये जो फिर से देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया। तो बस इसी तरह से हमें पहला और तीसरा जो धागा इसे उठा लेना है, और फिर हमें यहाँ से आना। तो सेम इसी तरीके से हमें कंप्लीट करते जाना। देखिए बहुत इजी है फिलिंग, इस तरह से देखिए। और फिर हमें यहाँ से आएंगे, और जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो बस हमें इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है, और फिर हमें यहाँ पे डाउन अप डाउन नीडल को निकालते हुए हमें फिर से अपने नीडल को सेम यहाँ पे डाउन करेंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह से हमें स्टेप 1 पहले मैंने ये किया, फिर ये फिर ये फिर ये, इसी तरह से 1 बाय 1 करके हमें फिल करते हुए यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम ये जो ये किनारे का साइड का, बस इसे भी हमें बेसिक स्टेप से बना लेना। हमें इसे नहीं बनाना है, बस हमें यहाँ से यहाँ बनाते जाना है। अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है, और इसी तरह से बस ये जो आउटर साइड का लाइन है बस इसे हमें बनाना है। इनर साइड में जो भी है इस स्क्वायर के बीच में, उसे हमें अभी नहीं बनाना, उसे हमें दूसरे कलर से बनाना है। तो देखिए इस तरह से, तो बस हमें इसे ही बनाना। तो हमें बस इस क्रॉस के पास से नीडल को इस तरह से हमें क्रॉस के पास निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ आएंगे, फिर इसी तरह से बस हमें ये सिंगल स्क्वायर ही बनाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसी तरह से पहला दूसरा तीसरा और चौथा स्टेप कर लेंगे। देखिए बस हमें यहीं आना है, और यहाँ से यहाँ, बस इसी तरह से हमें ये पूरा स्क्वायर बना लेना है। तो देखिए जब ये इस तरह से यहाँ पे हम तीसरा और चौथा स्टेप कर लेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसे कैसे करना है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को मैंने यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लिया है, आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से आएंगे, तो बस हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकालना, और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से, और फिर हमें यहाँ आना है, और फिर हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए अपने नीडल को हमें इसके बीच से निकालते हुए, और ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से डाउन कर देना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए इस तरह से यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए इसके बीच से निकालते हुए
अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से, यहाँ से ये ऊपर है, यहाँ से इसके नीचे से हमें निकालना है। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से हमें इसके नीचे से नीडल को डालते हुए यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा गया, बस हमें वैसे वैसे जाना है। एक पूरा स्क्वायर बनाएंगे, पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन। और ध्यान रखना कि हमें अपने थ्रेड को टाइट रखना है। फिर से हमें इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। और फिर अब देखिए मेरा ग्राफ फिर से यहाँ पे आ रहा है ये लाइन, तो यहाँ से यहाँ हमें नीडल को निकाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे ठीक हमें नीडल को डाउन करते हुए यहाँ पे अब हमें यहाँ पे निकालना, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से ऑल्टरनेट करना। फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। और सेम इसी तरीके से हमें नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, और फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से इसी तरह से ऑल्टरनेट करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और फिर से हमें यहाँ आना है, तो इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से इस तरह से देखिए नीडल को यहाँ पे ठीक यहाँ पे हम डाउन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेते हैं। फिर से हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ क्रॉस के पास, इसे हमें उठा लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से हम क्रॉस के बीच से निकालेंगे। और यहाँ पे जो मेरा क्रॉस बना हुआ है, बस आपको इसके बीच से, और वरना आप डायरेक्ट यहाँ से इसके बीच से निकाल लीजिए। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ, यानी हर बार इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर छोटे वाले क्रॉस में जाएंगे, और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। फिर से इसी तरह से देखिए, बस एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से, और फिर इसके बाद जो ये थ्रेड है हमें यहाँ पे नीडल को उठा लेना है। फिर से सेम इसी तरीके से, बस एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर इस तरह से हमें बड़े वाले क्रॉस में आना है। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक, जहाँ से मैंने ये तीसरा स्टेप स्टार्ट किया था, बस इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। फिर से हम बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे, और फिर से हमें इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ पे जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। ध्यान रखना है कि आप जब इस तरह से तीसरा स्टेप करेंगे तो आपको धागे को थोड़ा सा लूज रखना। अब देखिए हमें करना क्या, अब हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से इस तरह से देखिए हल्का सा लूज रखते हुए अब हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। फिर हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए यहाँ 4 थ्रेड हो गया, तो हमें बस ये पहला और तीसरा उठाना है, और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला थ्रेड उठाते हुए हमें यहाँ आना है, और फिर यहाँ से इसी तरह से इन दोनों थ्रेड को उठा के ठीक हमें यहाँ पे नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। तो हमें एक एक करके ना यहाँ चारों कॉर्नर में हमें सर्कल बना, मैंने ये पहला सर्कल बना लिया। अब हमें फिर यहाँ इस क्रॉस के पास निकला, देखिए सेकंड हमें इस क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे, एकदम क्रॉस के पास निकालना है।
और इसी तरह से अब हमें एक और सर्कल बनाना। तो यहाँ भी इसी तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर दूसरे के ऊपर से, तीसरे के नीचे से, फिर मैंने यहाँ से यहाँ टर्न किया अपने नीडल को, सेंटर में आएंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ये 2 थ्रेड है, तो इन दोनों को हमें नीडल पे उठाना है। देखिए इस तरह से सिर्फ हम लोग इस 2 थ्रेड को उठाएंगे और तीसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे 4 थ्रेड है तो इसी तरह से ऑल्टरनेट करेंगे। पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। ठीक हम यहाँ पे नीडल को डालेंगे और नेक्स्ट हमें अभी नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ भी इसी तरह से पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें इस वाले डायमंड में दोनों थ्रेड उठाना है। यहाँ इस तरह से देखिए मैंने दोनों थ्रेड को उठा लिया है। फिर से हमें इसी तरह से 4 थ्रेड है तो बस डाउन अप डाउन कर लेना है और ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर देना जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था। और ध्यान रखना कि आपको थ्रेड को लूज रखना। अब हम यहाँ आएंगे इस कॉर्नर में, तो इस कॉर्नर में भी सेम हमें इसी तरीके से जैसा कि हमने इन तीनों कॉर्नर में किया, बस यहाँ पे इस तरह से पहला डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो यहाँ सेंटर में आएंगे तो यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, तीसरे के नीचे से, चौथे के ऊपर से, सेम इसी तरह से डाउन अप डाउन अप। अब ये मेरा लास्ट का डायमंड है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए सबसे पहले हमें डाउन जाना है, फिर अप, फिर डाउन और ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था तो इस तरह से मैंने नीडल को डाउन कर लिया। तो देखिए ये मेरा बन के तैयार है। और इसी तरीके से जैसा कि हम इसे बनाएंगे हमें इसे भी बना लें। तो चले इसे भी हम इसी तरीके से इसे भी बना लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ था मैंने इसे बना लिया और इन दोनों के बीच में जो स्पेस बच जाता था इस तरह से मैंने इसके बीच में भी एक बना लिया और यहाँ भी बना लिया। तो आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बूटे के रूप में या इसी तरह से एक और यहाँ पे राइट में लेफ्ट में देके बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।